अस्सलाम वालेकुम। आप देख रहे हैं दिल्ली डिजिटल और मैं हूँ आपकी होस्ट निजता डार। नाज़रीन, गुज़श्ता रोज़ एक बड़ी ही इम्पोर्टेंट प्रेस कॉन्फ्रेंस जो है वो बलूचिस्तान की विमेन इन पावर, उन्होंने ये जो कॉन्फ्रेंस की है बड़ी ही इम्पोर्टेंट है, जिसका टाइटल था टेररिज्म एंड वायलेंस अगेंस्ट वुमेन। ये जो प्रेस कॉन्फ्रेंस थी इसमें डिप्टी स्पीकर जो हैं बलूचिस्तान वो भी थी और उसके साथ पार्लियामेंटेरियन भी मौजूद थे। जो मेन फोकस था वो था मिस मीना मजीद के ऊपर, जो कि एक एक्टिविस्ट भी हैं, यूथ और स्पोर्ट्स को लीड भी करती हैं और पार्लियामेंटेरियन भी हैं। और उसके बाद जो गज़ाला गोला हैं, शी इज़ द डिप्टी स्पीकर ऑफ बलूचिस्तान असेंबली। नाज़रीन, बड़ा ही अहम डिस्कशन हुआ है इस प्रेस कॉन्फ्रेंस में। पहले तो ये बताया गया है कि कैसे ये जो बीएलए के गुंडे हैं, जो बीएलए के दहशतगर्द हैं, ये औरतों को कैसे टारगेट कर रहे हैं और किस तरह के अफसोसनाक वाक़या जो भी पेश आया है नाज़रीन के, जहाँ पे एक माँ और बेटी को खुलेआम फायरिंग करके कत्ल कर दिया गया। नाज़रीन, अब सबसे जो सोगवार मैं कह सकती हूँ वाक़या था वो नोशकी में किली मेंगल के मुकाम पर आया, जहाँ पर एक घर में फायरिंग करके बेटी और माँ को शहीद कर दिया गया। और ये शहीद करने वाले कोई और नहीं, ये वही लोग हैं जो कहते हैं कि हम बलूचिस्तान की आवाम की आवाज़ हैं और बलूचिस्तान के हकूक़ के लिए काम कर रहे हैं। अब मुझे समझ नहीं आ रहा, हम हमेशा हाईलाइट करते हैं कि बीएलए अपने आप को बड़ा ही बलोच कम्युनिटी का रिप्रेजेंटेटिव मानता है और वो ये कहता है कि हम बलोच गवर्नमेंट के लिए काम करते हैं और बलूचिस्तान अवाम के लिए काम करते हैं। मुझे ये समझ नहीं आती कि बंदूक से, बारूद से किस तरह की रिप्रेजेंटेशन होती है। आप पल तो स्पॉन्सरशिप पर रहे हैं, असला हो गया, बारूद हो गया, नेगेटिव माइंड हो गया, दहशतगर्दी हो गई, ये तो आपको कोई और मुल्क स्पॉन्सर कर रहा है और आप अपने ही बलोचियों को टारगेट कर रहे हैं। ये जो कॉन्फ्रेंस थी ये टेररिज्म एंड वायलेंस अगेंस्ट विमेन थी, जो कि बलूचिस्तान में अनफॉर्चुनेटली कहीं ना कहीं अभी भी सामने आती है कि कैसे हमने माजी में भी देखा बड़े बड़े अटैक्स में औरतों को इस्तेमाल करके, उनको उनकी ढाल को इस्तेमाल करके इस तरह के जो टेररिस्ट एक्टिविटीज़ हैं उसको कैरी आउट किया गया। किस तरह वहाँ पे मासूम औरतों पे हरासमेंट, एसिड गिराने के वाक़यात और यहाँ तक कि टारगेट किलिंग भी की जा रही है। और इसके ऊपर जो रिप्रेजेंटेटिव्स हैं वो खामोश बैठे हैं। वो खामोश इसलिए हैं नाज़रीन, यही वो रिप्रेजेंटेटिव्स हैं जो बलूचिस्तान के अगेंस्ट काम कर रहे हैं। बड़ी ही मैं कह सकती हूँ सेंसिटिव ये कॉन्फ्रेंस थी हमारी विमेन इन इन पावर इन बलूचिस्तान की जानब से, जिन्होंने बड़ा ही क्लियर वाज़ेह पैगाम दे दिया कि हमें इसको रोकना है, हमें ऐसे वाक़यात को रोकना है जो हमारे बलूचिस्तान की औरतों के लिए, बच्चियों के लिए, माँओं के लिए इतनी ख़तरनाक है कि हम इससे अपनी जान जितनी जल्दी छुड़ा सकें ज़रूरी है। ये जो वाक़यात हैं नाज़रीन, हरासमेंट होना, वायलेंस होना, टेररिज़्म में औरतों को इन्वॉल्व करके उनके घरों को उजाड़ना, ये कोई छोटी बात नहीं। हमारी सिक्योरिटी फोर्सेस जो हैं वो काम तो कर रही हैं और इसके ऊपर जो मीना मजीद हैं, उनकी जानब से एक बड़ी ऑर्गेनाइजेशंस हैं जो दुनिया भर में एनजीओज़ हैं जो औरतों के हकूक़ के लिए काम करती हैं। उनका जो साइलेंस था, उन्होंने बड़ा क्लियर बताया कि इतनी बड़ी ऑर्गेनाइजेशंस हैं जो औरतों के हकूक़ के लिए काम करती हैं, वो इस वाक़ये पे चुप क्यों हैं? कोई बड़ी ऐसी ऑर्गेनाइजेशन जो बड़ी ही लेवल पर काम करती है, आप सबको पता है ऐसी ऑर्गेनाइजेशंस कौन है, वो चुप क्यों हैं? वो चुप इसलिए हैं क्योंकि वो भी मैनिपुलेटेड हैं नाज़रीन। ऐसी ऑर्गेनाइजेशन जो सिर्फ़ बायस्ड रहती हैं, जिनको न्यूट्रलिज़्म का नहीं पता, जिनको रियलिस्टिक अप्रोच का नहीं पता, जो लॉजिक को छोड़ के बात करती हैं, आप उनसे क्या तवक्कुआत कर सकते हैं कि वो पाकिस्तान के सूबे बलूचिस्तान में होने वाली दहशतगर्दी के वाक़यात, जिसमें अमूमन औरतों को इस्तेमाल किया जाता है, उसके लिए आवाज़ उठाएँ। मगर हमारी जो औरतें हैं निडर हैं, हमारी जो पार्लियामेंटेरियंस हैं ये निडर हैं। ये वो औरतें हैं जो बलूचिस्तान क्या पाकिस्तान भर की औरतों को मज़बूत बनाने की कोशिश करती हैं और उनकी यही ख्वाहिश है कि बलूचिस्तान की स्पेशली जो औरतें हैं, बच्चियां हैं, जो हमारी जनरेशन है, जिन्होंने घर संभालना है, जिन्होंने तरबियत देनी है, उनको एक सेफ़ एंड सिक्योर
माहौल दिया जाए। इससे पहले हमने ये भी बताया कि जो चीफ़ मिनिस्टर बलूचिस्तान है वो भी इस अज़म के साथ खड़े हैं कि हम बलूचिस्तान को एक सेफ़ प्लेस बताएँ, वहाँ पे हेल्थ को रिवाइव किया जाए, एजुकेशन को रिवाइव किया जाए, सिक्योरिटी फ़ोर्सेस को सेफ़ रखा जाए, क्योंकि इस वाक़यात में हमारे इनोसेंट सिविलियन, सिक्योरिटी फ़ोर्सेस कितने ही हैं जो शहीद हो जाते हैं, जिनके कितने घर उजड़ जाते हैं। इसको रोकने के लिए एक सिक्योरिटी ऑपरेशन भी कंडक्ट किया जा रहा है और हम इंशाल्लाह मुस्तक़बिल में देखेंगे कि उसकी आफ्टरमैथ्स क्या होंगे। नाज़रीन, हमारी औरतों को हिफ़ाज़त दें, हमारी बच्चियों के साथ एक रिस्पेक्टफुल वे में पेश आएँ। एक छोटा-सा मैसेज है उन तमाम लोगों के लिए जो इस वाक़यात से कुछ सीखते हैं। बाकी हमें एतमाद है अपनी फ़ोर्सेस के ऊपर कि वो इस पाकिस्तान को इस तरह की जो एक्टिविटीज़ हैं, इससे निकाल के एक रोशन पाकिस्तान बनाएगा और आने वाले वक्तों में पाकिस्तान का झंडा, पाकिस्तान का नाम सरबुलंद होगा। मुझे यकीन है आपको ये व्लॉग पसंद आया होगा। हमें अपनी फ़ीडबैक दीजिएगा। कीप सपोर्टिंग एंड कीप वॉचिंग दिल्ली डिजिटल। अपना ख़्याल रखें। अल्लाह हाफ़िज़।